और हमारा उत्पाद हम बेचेंगे तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगी। ये पहले भी हमारी प्रतिभाएं पलायन करती थी। हमारे यहाँ एक इंजीनियर तैयार होता था। तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। इसके प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, उसके बाद और उसके पहले की तुलना जरूर करना चाहिए। जब अपन विवेचना करेंगे कि उससे पहले के भारत की क्या स्थिति थी और उसके बाद के भारत की स्थिति क्या बनी है, तो निश्चित रूप से एकदम सामने दिखेगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। चाहे दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा का मामला हो, चाहे हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हो, हिंदुस्तान के बाह्य सुरक्षा को लेकर के हो, ये सारा परिवर्तन नज़र आएगा। दुनिया में भारत के कोई भी नेता जाते थे तो वहाँ कितना सम्मान मिलता था और अभी नरेंद्र भाई मोदी जी को कितना सम्मान मिल रहा है। ये सम्मान कोई यूँ ही नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करने से मिलता है। अपने देश का सम्मान बढ़ाना, देश की सारी स्थितियों को सुदृढ़ करना, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामरिक स्थिति हो, आंतरिक आम आदमी के जीवन का किस प्रकार से स्तर सुधारा जा सके, उसको सुदृढ़ किया जा सके, ये सारी व्यवस्थाएं उसमें सम्मिलित हैं। वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पाद इतना उच्च स्तर का बने, यानी लोगों को विकल्प मिल जाए, कोई भी वस्तु का विकल्प देने का काम करे। और मार्केट, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो उसका असर अमेरिका के नागरिकों पर पड़ेगा। यानी जो हवा मतलब हमारे देश से कोई दवा जाती है, एक गोली की कीमत यदि 10 रुपया है, उसने 50% टैरिफ लगाया है, तो वहाँ अमेरिका के नागरिक को वो 15 रुपये में मिलेगी, क्योंकि वो इम्पोर्ट ड्यूटी है। टैरिफ यानी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। तो हमारे यहाँ तो हम तो अपनी कीमत से ही माल बेचेंगे। हाँ, क्योंकि महंगी पड़ेगी तो वह व्यक्ति लेगा नहीं। ये एक आर्थिक हमला कह सकते हैं इसको। पहले आप सब जानते हैं कि 36 प्रकार के टैक्स लगते थे, और कभी भी कोई सेल टैक्स का इंस्पेक्टर यदि किसी दुकान में घुस जाता था तो वो दुकानदार मुख्यमंत्री से अधिक उसका स्वागत करता था, और बाकी सारे दुकानदार अपने शटर बंद करके और चले जाते थे। भय इतना था। लेकिन मोदी जी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन किया कि सारे टैक्सों को समाप्त करके एक GST टैक्स लगा दिया। अब वो भी कैसे लगाया, 4 स्लैब्स थे और वो स्लैब्स करके और इसका सरलीकरण कर दिया था। एक टैक्स लगता था तो व्यापारी निडर होकर के और अपना व्यापार कर सकता था, किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसी व्यवस्थाएं उन्होंने की। धीरे धीरे GST जो रेवेन्यू जनरेट होने लगा और लोग GST में जुड़ने लगे। इनकम टैक्स का रिटर्न भी पहले कम लोग दिया करते थे, लेकिन अब वो संख्या भी 2.5 गुना 3 गुना बढ़ गई कि वो खुद रिटर्न पेश करने लगे। GST का रिटर्न भी और इनकम टैक्स का रिटर्न भी पेश करने लगे। इनकम टैक्स के बारे में तो आप जानते हैं कि पहले 2.5 लाख तक का था, फिर माफ़ी मतलब 2.5 लाख की इनकम तक टैक्स फ्री था। फिर लगता था हमको भी कि इस बार शायद 7.5 लाख या इतना कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक फ्री कर देंगे। लेकिन 12,75,000 तक का टैक्स फ्री करने का जो बजट में घोषणा की, ये भी आम आदमी को और सुखी करने के निमित्त इस प्रकार की योजनाएं दी। हम दुखी हैं जो हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई, पूरा देश दुखी है और उसका बदला भी मोदी जी ने लिया। यही नहीं, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, आम जनता को जागृत करने का काम किया। हम कभी भी नहीं चाहते कि कोई दुश्मन देश के साथ कोई दोस्ती का हाथ मिलाए जब तक कि उसमें सुधार नहीं आए। लेकिन ये कांग्रेसी लोग, ये ऐसे लोग जो डुअल नेचर रखते हैं,
उसके आका कहते हैं कि क्यों नहीं मैच किया जाए, उनके नेता कहते हैं क्यों नहीं मैच खेला जाए, इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है क्यों नहीं करें, और यहाँ कह रहे हैं कि क्यों कर दिया। यानी डुअल नेचर नहीं चल सकती। एक बात तय करो कि नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे, तय करो कि करना है, अब दोनों बातें तो नहीं चल सकती। जहाँ आपका मतलब हल होता है वहाँ तो वो बात कह देते हो, जहाँ मतलब हल नहीं होता है तो वहाँ दूसरा बात कर देते हो, ये अलग ठीक नहीं है। सब जानते हैं कि गहलोत साहब अपने विधायकों को लेके होटलों में बैठे रहे। उसी समय उनके जो उप मुख्यमंत्री थे वो अपने समर्थक सचिन पायलट जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के मैं कह रहा था बैठे रहे। एसीबी ने आज उनको क्लीन शीट दे दी, चार्जशीट पेश कर दी कोर्ट में कि अशोक गहलोत के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन है। इस बारे में आप क्या कहना मैं चाहेंगे? एक बात बताऊं, ये दुनिया जानती है कि किस प्रकार से खेमाबंदी करते रहे, एक दूसरे के विधायकों को अपने पक्ष में लेने के लिए प्रयत्नशील रहे। अब उसमें एसीबी ने क्लीन चिट दी या किसने क्लीन चिट दी, मैं उस विषय पर नहीं जाऊँ। आम जनता जानती है कि क्या हुआ था। 5 साल तक वो एक दूसरे को निकम्मा नकारा पता नहीं क्या क्या कहते रहे, ये सब जानते हैं। सरकार क्या अगला कदम क्या होगा? एसीबी की चार्जशीट के खिलाफ जाएगी सरकार या सही मान लेगी? देखिए, मैं इस विषय पर मैं पार्टी की बात करता हूँ। सरकार को सरकारी स्तर पर निर्णय करना है। सरकार इसकी समीक्षा करेगी कि चार्जशीट दी है या क्लीन चिट दी है, जो भी है वो सरकार निर्णय करेगी। लेकिन हमारा ये कहना है, आम जनता सब कुछ जानती है।